आज मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बताने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए है, ये वीडियोस उनके लिए स्पेशली है जो ये सोच के डिमोटिवेट होते हैं कि हमारे मार्क्स कम है, 10th एंड 12th में हमारे मार्क्स कम है, हमारा कैंपस कैसे होगा, हमारे ऑन कैंपस कैसे हम प्लेस होंगे। तो गाइज आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो और सारे मेरे पॉइंट्स समझो कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही मैंने रिसर्च के बाद ये सारे पॉइंट्स निकाले, बहुत सारे जॉब एक्सपीरियंस वालों से मैंने ये बात किया है, तो मेरे को ये कंक्लूजन मिला है। तो आप इस पॉइंट्स को जरूर देखो, पूरे वीडियोस को देखो और इस पॉइंट्स को सुनो। गाइज अगर आप परेशान हो कि आपका 10th 12th में मार्क्स कम है, आप प्लेस नहीं हो सकते हो, तो नहीं, आप रॉन्ग हो। हाँ, आप ऑन कैंपस प्लेस नहीं हो सकते हो बट ऑफ कैंपस होते हो। गाइज बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट पास आउट होकर निकल रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो ये सोचते हैं कि मेरे 60% नहीं है, मेरे 59% है, मेरे 50% है, मैं प्लेस नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। गाइज ऐसा नहीं है, आपको बेटर जॉब मिलेगी, बेटर पैकेज मिलेगा, बस आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो गाइज मैं आज आपको बताऊंगी किस तरह से आपको अपने जॉब के लिए आगे बढ़ना है, किस तरह से ऑफ कैंपस आपको ट्राई करना है, अच्छे कंपनीज में अच्छे पैकेज पे कैसे प्लेस होते हो आप। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और आपको फिर समझ में आएगा कि किस तरह से हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं अपने हर वीडियोस में आपको यही बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप डिमोटिवेट होते हो, उसी टाइम में आपका माइंड ब्लॉक होता है, आप प्रेशर में आते हो, देन आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फील होने लगती है, देन आप बहुत बिल्कुल कुछ करने के उसमें नहीं रहते हो, बिल्कुल आप नहीं चाहते हो कि मैं कुछ करूं, तो उस समय आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका माइंड खराब होता है, आप स्टेबिलिटी आपकी माइंड की आपके अंदर बहुत प्रेशर रहता है। तो गाइज आपको परेशान नहीं होना है। ये वीडियो मेरे उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑन कैंपस बैठते हो, उसमें से बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिसमें 10th एंड 12th में 60% मार्क्स चाहिए ही होते हैं। उनकी कंपनीज की कुछ कैटेगरी है, कुछ बहुत सारी कंपनी ऐसी आती हैं जो बंदों की स्किल पे ले जाती है उन्हें, उनके लिए मार्क्स मैटर करता है, बट वो मॉक टेस्ट लेती है, वो बहुत सारे राउंड कराती हैं, उनसे वो कुछ बंदों को निकालती हैं जो कि जिनके मार्क्स कम है फिर भी उनके पास स्किल है। और कुछ ऐसी कंपनीज, बड़ी कंपनीज होती है लाइक विप्रो हो गया हमारा, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, बहुत सारी मल्टीनेशनल IT कंपनी है जो मार्क्स के बेसिस पे लेती है। मार्क्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट गाइज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं तो उनके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए एक कैटेगरी बनाया जाता है कि हाँ, इस 60% 70% जिनके मार्क्स है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये सोच के डिमोटिवेट होते हैं कि हम अप्लाई नहीं करें, इतनी अच्छी कंपनी हमारे हाथ से निकल रही है, हमारे पास स्किल है बट हमारे हाथ से कंपनीज निकल रही है। गाइज हमारे परसेंटेज 10th 12th में हमारे परसेंटेज आने वाले हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होती है, हर परसेंटेज हर मार्क्स की इंपॉर्टेंस है, बट आपके स्किल, आप एक टेक्निकल एक कॉर्पोरेट फील्ड में जाने वाले हो तो आपकी स्किल भी आपके लिए मैटर करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप किस तरह से अपने आप को किस तरह से प्लेस करोगे। गाइज आप जो ये टाइम सोचने में वेस्ट कर रहे हो ना कि मैम मेरा ये नहीं हो सकता, आप बहुत परेशान हो, आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है, आप बहुत परेशान हो, बहुत प्रेशर है कि मेरा नहीं ड्राइव हो पा रहा है, मैं ड्राइव में नहीं बैठ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप परेशान मत हो गाइस। आप उनकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HCL, जितनी भी कंपनीज है ना गाइस, उनकी एक ऑफिशियल साइट होती है जहां पे वो अपनी वैकेंसीज बताते हैं, उनकी वैकेंसीज वहां पे आती है। तो आप जाओ, उनकी वैकेंसीज देखते रहो और आप ऑफ कैंपस ट्राई करो। ऑफ कैंपस में बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं, इन्फोसिस और ये सारी कंपनीज में भी ऐसा होता है कि वो ऑफ कैंपस बहुत सारे राउंड कराते हैं, लाइक मॉक टेस्ट कराते हैं, HR राउंड कराते हैं, सारे राउंड कराते हैं और वो आपका स्किल देखते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप रिक्वेस्ट करते हो या कहीं ना कहीं आप उनसे कहते हो कि नहीं, मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, मैं जो आने वाले अपग्रेडेड चीजें हैं उसके बारे में मुझे पता है, तो वो आपके मार्क्स को ना कंसीडर करते हुए आपके स्किल को देखते हैं, आपके नॉलेज को देखते हो, देन आप प्लेस होते हो वहां पे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ऑफ कैंपस नहीं हुआ, ऑन कैंपस नहीं हुआ तो क्या करूंगा। आप ऑफ कैंपस ट्राई करो। और ऑफ कैंपस गाइज मैं आपको एक चीज बताती हूँ आज, ये बहुत बड़ी फैक्ट है, आप इस चीज को समझना। अगर कंपनीज ऑन कैंपस हमें लेके जाती है, वहां पे हमारे
जो पैकेज है वो एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस सेम कंपनी सेम पोजीशन पे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बंदों को हायर करना होता है। कंपनीज के साथ ये होता है कि अभी बच्चे फ्रेशर हैं, इन्हें जॉब चाहिए, अच्छी कंपनी है, तो ये हमारे कम पैकेज पे भी एग्री होंगे। कंपनीज के साथ फिर हमारे कॉलेज का मैनेजमेंट होता है, वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे हायर हो, हमारे बच्चे प्लेस हो जाए। तो उस कंडीशन में कंपनीज क्या करती है कि फ्रेशर बच्चों को लेके जाती है, जो कि बहुत अच्छा, बहुत अपडेटेड होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं कम पैसों में। तो वहां पे ये चीजें बेनिफिट्स उन बच्चों को तो मिलती है कि वो ऑन कैंपस प्लेस्ड हो गए। फाइनल ईयर आता है, 8 सेमेस्टर के आप एग्जाम देते हो, वो प्लेस हो जाते हैं, बट आप ढूंढते रहते हो जॉब, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस 1 महीने गाइस, 1 महीने लगेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से जॉब फाइंड करो तो। और उन सारी कंपनीज में वैकेंसीज आती रहती है। बहुत सारी कंपनीज हैं आईटी से रिलेटेड, जो कि बहुत सारी ऑफलाइन भी वैकेंसीज निकलती रहती है। कुछ उसके कलीग्स होते हैं, उनसे पता करने की कोशिश करो, कुछ सीनियर्स हैं उनसे पता करने की कोशिश करो कि हाँ ऑफ कैंपस वैकेंसीज आई हैं कि नहीं। तो आपको ये सोच के परेशान नहीं होना है कि मैं ऑन कैंपस प्लेस नहीं हुआ। तो गाइज आपके लिए ये वीडियो था स्पेशली। बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं कि बहुत फ्रेशर बच्चे हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि हम प्लेस नहीं हो पाए, हमारा प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑन कैंपस ट्राई करने की, ऑफ कैंपस ट्राई करने की जरूरत है। और ऑफ कैंपस में आपको अच्छे पैकेज मिलते हैं, आपको बहुत अपने स्किल को, अपनी चीजों को सीनियर्स के सामने एक्सप्लोर करने का अच्छा मौका मिलता है। वहां पे क्या होता है कि बंदे कम होते हैं, टाइम्स बहुत ज्यादा, हमें अच्छे से परफॉर्मेंस का टाइम मिलता है। तो आप अपने स्किल को, अपने नॉलेज को अपने अंदर ग्रैब करके रखो। आप फाइनल ईयर में हो, आप 7th सेमेस्टर में हो, तो अपने नॉलेज को अपने अंदर ग्रैब करो और ये सोचना बंद करो कि मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जब मेरे एग्जाम होंगे, जब मैं कॉलेज से पास आउट होकर निकलूंगा, मेरे पास जॉब होगा कि नहीं। सबके हाथों में जॉब है गाइस, सबके हाथों में, बस जरूरत है तो हमें उसे फाइंड करने की जरूरत है। तो आपको अपनी जॉब, अपनी मंजिल खुद ही फाइंड करना है। आप कुछ भी कर लो, जैसे भी हो, आप ऑन कैंपस नहीं होते हो, ऑफ कैंपस ट्राई करो। वहां पे आपके स्किल को टेस्ट किया जाता है, आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, आपके टेक्निकल आप हो कि नहीं, उस चीज को टेस्ट किया जाता है। तो वहां पे आपको अच्छी पैकेज भी मिलती है। तो ये वीडियो आज आप ही के लिए था जो आप परेशान हो रहे हो। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एंड मेरे वीडियोस को और आगे फॉरवर्ड करो। जो लोग जिनके पास, जो ये सोच के परेशान हो रहे हैं, जो फ्रेशर आपके फ्रेंड्स हैं, ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप उनकी तरफ मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करो एंड वो सारी बातें उन्हें बताओ क्या है, किस तरह से हम अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे।